हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर हम लोग पढ़े फुल वेव रेक्टिफायर। अब पढ़ रहे हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर तो एक ही टाइप है, जैसे कि उसका एक ही जैसी रेसिस्टिव लो, आरएल लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड जो भी हम लोग पढ़े। फिर उसके बाद फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग दो तरीके से, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज टैप। तो हम लोग अभी सेंटर टैप हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आरएल लोड और रेसिस्टिव लोड का हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग उससे इन्फॉर्म ये ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है ब्रिज रेक्टिफायर, दैट मीन्स कि ब्रिज रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड। तो आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन, सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म्स एंड ऑपरेशंस एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे सर्किट डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, तो सर्किट डायग्राम मैं ड्रा करता हूं। ठीक है, ये हुआ आपका T1, ये हुआ आपका T2, और ये हुआ T3, और ये हुआ T4। और यहाँ पे जो लोड है वो कौन सा लोड है? वो है रेसिस्टिव लोड। ओके, कौन सा लोड है? रेसिस्टिव लोड। और यहाँ से हम लोग एक सप्लाई Vs कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग Vs कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गया T1, ये हो गया Is, ये हो गया Vs प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे I नोट हो गया आपका, ये हो गया आपका V आउटपुट प्लस माइनस। ओके, ये हो गया सर्किट डायग्राम। क्या हो गया? सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड। यहाँ पे जो लोड है वो कैसा होना चाहिए? रेसिस्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज द ब्रिज है। ये क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे जो ब्रिज का कनेक्शन, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इससे पहले सेंटर टैप में हम लोग दो थायरिस्टर का बात कर रहे थे, दो एसीआर का बात कर रहे थे, T1 और T2। लेकिन ब्रिज टैप में ब्रिज सर्किट तभी होगा जब चार थायरिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। कितना? चार थायरिस्टर। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में सिर्फ और सिर्फ एक ही थायरिस्टर का इस्तेमाल हो रहा था। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस सर्किट डायग्राम को अकॉर्डिंग टू थायरिस्टर भी आप ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वर्किंग जानते हैं कि होता क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो थायरिस्टर एक ही बार फायर किया जाता है। जब दो थायरिस्टर को एक ही बार फायर किया जाएगा, दैट मीन्स कि दो थायरिस्टर एक ही बार टर्न ऑन होंगे। क्या होंगे? एक ही बार टर्न ऑन होंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए थायरिस्टर T1 और T2 एक ही बार फायर किया जाएगा, टर्न ऑन होगा, और इसके अकॉर्डिंग मुझे लोड आउटपुट यानी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए T3 और T3 एंड T4 एक ही बार फायर होंगे और टर्न ऑन होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जब वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल चल रहा था सेंटर टैप में, लेकिन यहाँ पे जो पेयर में थायरिस्टर पेयर में ऑपरेट होते हैं, पेयर में टर्न ऑन और टर्न ऑफ होते हैं। ठीक है, बस सिंपली बस सेम टू सेम वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ सेम ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे सब लाइटली डिफरेंस है कि वहां पे एक थायरिस्टर ऑन होता था और ऑफ होता था, बट यहाँ पे दो थायरिस्टर एक ही साथ टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग इसका कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव,
यहाँ से पॉजिटिव गया तो यहाँ से थारिस्टर T1 क्या होने लगा, फायर्ड हुआ। थारिस्टर T1 और T2 को फायर्ड किया, ठीक है। तो थारिस्टर T1 और T2 क्या आ गया, फॉरवर्ड बर्स्ट में। तो करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट का डायरेक्शन देखिए इस तरीके से लोड से होते हुए इस तरीके से आपका इंटर कर जाएगा इधर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप नहीं तो आप चाहे तो आप ये फर्स्ट केस बना सकते हैं और आप दूसरे केस में एक और डायग्राम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए या फिर आप हम आपको समझा रहे बस उतना ही तक, ठीक है। बस एक ही सर्किट डायग्राम बनाइए, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझने के लिए देखिए यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यानी T1 और T2 क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया। क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया। तो इसके अक्रॉस में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे थारिस्टर यहाँ पे टर्न ऑन हो गया और लोड आउटपुट आपको पता है ये इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टर नहीं होने की वजह से ये करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। पाई प्लस अल्फा पे यहाँ पे अल्फा हुआ, यहाँ पे पाई हुआ, पाई प्लस अल्फा हुआ। पाई प्लस अल्फा पे T3 एंड T4 फिर से फायर्ड होगा। क्या होगा, T3 एंड T4। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव हुआ तो यहां से इसको हम क्या करें, अब इरेज कर दे रहे हैं। अब हम समझाएंगे आपको T3 एंड T4 के लिए। किसके लिए, T3 एंड T4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे कि फर्स्ट में पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव था, Vn था, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये VVN हो गया। VVN मतलब माइनस VN, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव ये है तो यहां से करंट इधर से कहां जाएगी, थारिस्टर T1 T3 से जाएगा, फिर लोड से होते हुए ये यहां से ये फॉरवर्ड बायस में इधर घुस जाएगा। यहां पे थारिस्टर T3 एंड T4 सिर्फ क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और T1 और T2 क्या है, रिवर्स बायस्ड है। क्या है, T1 और T2 रिवर्स बायस्ड है। तो सेम एज अ सेम वहां पे क्या बोलते थे कि T1 जब ऑन रहता था तो T2 ऑफ रहता था, और T2 जब ऑन रहता था तो T1 ऑफ रहता था। तो यहाँ पे T1 और T2 ऑन है तो T3 और T4 ऑफ है, और यहाँ पे जब T3 एंड T4 ऑन है तो T1 और T2 ऑफ कंडीशन में, ठीक है, रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। इस तरीके से हम यहां से इस तरीके से चला गया। ये हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए। किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए डायग्राम ये हुआ करंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फायर्ड हुआ T3 एंड T4 पाई प्लस अल्फा पे फायर्ड हुआ, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिला। ये क्या मिला, मुझे आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे इंडक्टर नहीं होने की वजह से करंट जीरो हो जा रहा है। कहाँ पे, 2 पाई पे जीरो हो जाएगा। जो हम बताए थे सेंटर टाइप में वही सेम टू सेम इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ वर्किंग सेम होगा। बस वहां पे T1 होता था तो वहां पे T1 और T2 हो जाएगा, और जहां पे T2 होता था वहां पे T3 एंड T4 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। फिर यहां से साइकिल क्या करने लगेगा, रिपीट। ये हो गया रिपीट। और आपको पता है ये रेसिस्टिव में सेम एज अ किसका फॉलो करता है, सेम एज अ और लोड वोल्टेज। आउटपुट जो लोड आउटपुट करंट होता है या लोड करंट होता है वो सेम एज अ इसका, इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, T1 एंड T2 ऑन, T3 एंड T4 ऑन, T1 T2 ऑन, T3 एंड T4 ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे VT1 के अक्रॉस में क्या मिलेगा, जब यहाँ पे VT1 नहीं होगा, यहाँ पे VT1 एंड VT2 होगा, और यहाँ पे होगा VT3 एंड VT4।
अब VT1 और VT2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब ये ऑन कंडीशन में तो वहां पे वोल्टेज 0, और जब नहीं ऑन है तो फिर मिलेगा वोल्टेज। तो यहाँ पे इसमें ऑफ नहीं, ऑफ है यहां तक, फिर आया, फिर यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये ऑफ है। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब VT3 और T4 के यहाँ जब जब T3 एंड T4 कंडक्ट होगा, मतलब ऑन स्टेट में होगा, तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज थारिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिल गया, ओके। तो ये हो गया थारिस्टर T3 एंड T4 के अक्रॉस, ये हो गया T1 एंड T2 का अक्रॉस, ये लोड आउटपुट वोल्टेज, और ये हो गया ये। और इसका देखिए जनरली जो सेम सेंटर टैप में हम रेसिस्टिव RL लोड रेसिस्टिव लोड में पढ़े थे, एवरेज वोल्टेज सेम टू सेम वही होगा, बिकॉज अल्फा से पाई तक गया है। क्या गया है, अल्फा से पाई तक गया है, सिर्फ क्या गया है, अल्फा से पाई तक गया है। इसीलिए सेम टू सेम वही चीजें जो सेंटर टैप में होगा था, रेसिस्टिव लोड में हम लोग पढ़े थे, रेसिस्टिव लोड के लिए पढ़े थे सेंटर टैप में, ब्रीज में सेम टू सेम वही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीजें वो यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी अब एक्सप्लेनेशन देखिए, तो सोच द फुल वेव कंट्रोल ब्रीज रेक्टिफायर सर्किट फिगर 1 में शो किए हैं हम। इन दिस सर्किट डायगोनली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ACR टर्नर एंड टॉफ। यहाँ पे जो ACR होते हैं वो डायगोनली, मतलब कि इस तरीके से डायगोनली है या नहीं है, ये हुआ डायगोनलिटी, ठीक है, डायगोनली ऑपोजिट्स पेयर्स ऑफ ACR टर्न ऑन टॉफ, एक ही साथ टर्न ऑन और टर्न ऑफ होते हैं पेयर्स में। द सर्किट ऑपरेशन इज सिमिलर दैट ऑफ द फुल वेव सेंटर टैप सर्किट। जो हम लोग सेक्शन 1 में जो सेंटर टैप में हम लोग डिस्कस किए थे, वही सेम टू सेम यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे। द एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज बी कंट्रोल फ्रॉम 0 इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैरिंग द फायरिंग एंगल। यहाँ पे जो फायरिंग एंगल वैरी करेगा वो किसके बीच में वैरी करेगा, 0 टू मैक्सिमम के बीच में।